कर्म फिलॉसफी है। जैसा आप कर्म आज कर रहे हैं, जैसा आप अपने अंदर भाव आज कर रहे हैं, वही भाव आपके अंदर आज बंध को प्राप्त हो रहा है, और वही बंधा हुआ कर्म कल आपके लिए फल देगा। तो कल आपको उसी कर्म के फल से पुनः सुख या दुख मिलेगा। तो वर्तमान में सुखी रहना, आगे सुखी रहने की एक प्रयत्नशीलता है, और वर्तमान में दुखी रहना आगे दुखी रहने का बीज बोना है। इसलिए जब भी कभी हमारे जीवन में किसी भी टाइम पर दुख आता है तो वह दैव के प्रतिकूल होने पर आता है। जब दैव प्रतिकूल होता है तो उसे पाप का उदय कहा जाता है, और जब दैव अनुकूल होता है तो उसे पुण्य का उदय कहा जाता है। पुण्य के उदय में सुख मिलता है और पाप के उदय में दुख मिलता है। वह पाप का उदय किसी और के द्वारा किया हुआ नहीं होता, वो हमारे द्वारा ही निर्मित होता है, हमारे द्वारा ही बनाया हुआ होता है। और वह जो हमारे द्वारा चल रहा होता है वह प्रोसेस इतना लंबा होता है कि ना तो हमें उसका कोई पास्ट में हमने क्या किया इसका कोई पता होता है, और ना वो फ्यूचर में कब हमारे लिए कौन सा समय आएगा जब वह कर्मफल हमको मिलेगा, ये हमको पता नहीं होता है। और उसके बीच में हमारी यात्रा चलती रहती है। तो हम वर्तमान में ही अपने आप को सुधार सकते हैं। भूत हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे लिए भूत बन गया है। जब भी आएगा भूत बन करके ही हमारे सामने आ जाएगा, हमारे ऊपर सवार हो जाएगा, वो भूत बन के ही आएगा। भूत भूत ही है। और जो भविष्य है वो हमारे वर्तमान पर निर्भर है, इसलिए वर्तमान ही भविष्य में हमारे सामने आने वाला है, वर्तमान ही हमारा भविष्य बनने वाला है। इसलिए वर्तमान में जो व्यक्ति सुख रूप अनुभव करते हैं, पुण्य रूप अनुभव करते हैं, पुण्य के उदय में अच्छे विचार अच्छे कार्य करते हैं, उन्हें आगे के समय में भी इसी प्रकार की सुखानुभूति होती है। तो दैव अनुकूल होगा तो आपका मन प्रसन्न होगा, मुख प्रसन्न होगा, आप मुदित हो जाएंगे। मुदित माने खिल जाना, प्रसन्न हो जाना। जैसे बच्चे को लड्डू दिखा दिया जाए और लड्डू देख करके ही वो खुश हो जाता है। बच्चे को चॉकलेट दिखा दी जाए, उसे देखते ही उसका मुख मुदित हो जाता है। ऐसे ही आपके मुख पर प्रसन्नता, आपके मन में प्रसन्नता तब आती है जब आपके भीतर क्या हो, पुण्य का उदय चल रहा हो, दैव अनुकूल चल रहा हो। और इस तरह का दैव अनुकूल भी हो जाता है कभी, तो दैव कभी प्रतिकूल भी हो जाता है। ये हमारे हाथ में नहीं है। ये पिछले टाइम में जो हमने अपना दैव निर्मित कर लिया है, हमें उसके फल से उसकी प्राप्ति होती जाती है। अगर हम वर्तमान में अपने अंदर कोई पुरुषार्थ कर सकते हैं तो वो इतना ही होता है कि अगर कोई पाप का उदय भी आ रहा हो, दैव हमारे लिए प्रतिकूल भी हो रहा हो, हमें उस दुख की अनुभूति भी होने वाली हो, तो भी हम उसमें उस समय पर दुखानुभूति ना करें, और उस समय पर हम अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज कर लें, और उस समय पर हम अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग ले आएं, तो उस समय का वह जो हमें फल मिल रहा है वह फल हमारे पुरुषार्थ से बदल भी सकता है। दुख के उदय में भी आप सुखी रह सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कभी किसी कुछ नहीं मिलता। कष्ट के समय में भी आप खुश रह सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल होते हुए भी आप मन प्रसन्न रख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मन को समझाना पड़ेगा। जिसने मन को समझा लिया उसने मन को जीत लिया। इसीलिए कहा जाता है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। अगर आप मन को समझा पाए तो समझ लेना मन को आपने जीत लिया, और अगर आपका मन आपकी समझ से नहीं समझा तो मन से आप हार गए। आप मन से हार गए तो आप मन से दुखी हो गए, दुखी हो गए तो आपने दुख का बीज बो लिया। अब आगे भी आपके लिए दुख की परंपरा तैयार खड़ी है। बस दुख और सुख का इतना ही गणित होता है।